अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। मैं सरफराज़ मुनीर और आप देख रहे हैं SM सरफराज़ मुनीर टेस्टिंग टेक्निक चैनल। जो चैनल पे नए आने वाले दोस्त हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहें। आज मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये वीडियो है फ्रिज की वायरिंग डायग्राम। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने घर की फ्रिज को खुद चेक करने के काबिल हो जाएंगे कि आया हमारी फ्रिज किस वजह से नहीं ऑन हो रही, उसमें क्या ख़राबी है, उसमें क्या इश्यूज़ हैं। अक्सर मैंने देखा है कि छोटी सी एक वायर भी लूज़ होती है, तो जो हमारे घर के होती हैं लेडीज़, वो अपने आदमी को कहती हैं जी फ्रिज नहीं चल रही, और वो आदमी जाते हैं टेक्नीशियन को बुलाते हैं, और टेक्नीशियन साहिबान जो फ्रिज वाले होते हैं वो कहते हैं जी इसका तो कंप्रेसर ख़राब है, इसमें तो गैस डलनी है, इसका तो ये इशू है, इसका वो इशू है, चाहे स्विच की तार ही क्यों ना लूज़ हो। तो कम से कम घर में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत इलेक्ट्रीशियन की पड़ती रहती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जब कोई बड़ा इशू हो तब तो टेक्नीशियन को बुलाया जाए, नहीं तो कम से कम बंदा घर में छोटा मोटा खुद से भी देख सके कि आया इस चीज़ में कोई इशू है, तो हम खुद से देखें फिर हम टेक्नीशियन को बुलाएं। अब ये वायरिंग डायग्राम से आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि हमारा कंप्रेसर तक सप्लाई जा रही है या नहीं, और अगर जा रही है तो कंप्रेसर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलें हम शुरू करते हैं इसको, और इसको स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले तो हमने इस पॉइंट पे आ जाना है। ये हमारा है एक मेन लीड स्विच। यहाँ पे हमने मीटर से चेक करना है कि हमारे वोल्टेज जो है मिनिमम भी 200 आ रही हों। अगर 200 से वोल्टेज कम है या आपका स्टेबलाइज़र 200 से वोल्टेज कम दे रहा है, तो आपने फ्रिज को नहीं हाथ लगाना। आपने सबसे पहले इसके वोल्टेज को पूरा करना है, चाहे अपना स्टेबलाइज़र ठीक करवाएं, चाहे जो वापडा वोल्टेज है उसका इंतज़ार करें कि वो वोल्टेज ठीक आ जाए। क्योंकि मैंने बड़ा इशू ये देखा है कि ये वोल्टेज की वजह से भी हमारा कंप्रेसर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रिले लगी होती है ये कंप्रेसर की सप्लाई को बंद करवा देती है। तो इसलिए वोल्टेज का ख़ास ख्याल रखें। घर में मल्टीमीटर ज़रूर रखा करें, उसको वोल्ट की नॉब पे AC वोल्ट पे रख के अपने वोल्टेज को सॉकेट में लगा के चेक कर लिया करें कि हमारे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारे स्विच की जो लीड है वो हमारी ठीक है, तो उसको हमने टेस्ट स्टेप वाइज करना है। ये हमारा फेज़ लाइन है, ये यहाँ से हमारे ये इधर सप्लाई चली गई। ये हमारा सेंटर पॉइंट अर्थ का होता है, क्योंकि फ्रिज से साथ जितनी भी आती हैं लीड वो तीनों अर्थ के साथ होती हैं। और ये हमारी न्यूट्रल, ये हमारी जो है ना ये इधर से, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जितना भी होता है वो फेज से चलता है और वो घूम के न्यूट्रल वाली साइड पे वापस चला जाता है, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे जो लाइन के वोल्टेज होते हैं ये हमारे चलते हैं, और चल के यहाँ से ये हमारे आ जाता है डोर स्विच में। ये डोर स्विच जो है ना ये सीरीज़ में लगा होता है। ये एक बटन होता है जो फ्रिज के दरवाजे के साथ लगा होता है। इसमें जो दो तारें होती हैं उसमें एक वायर पे सप्लाई आ रही होती है, एक पे नहीं आ रही होती। इसमें फेज़ न्यूट्रल नहीं होते, इसमें दोनों साइड पे फेज़ की तार होती है। एक साइड पे फेज़ आ रहा होता है और दूसरी साइड पे आगे फेज़ फॉरवर्ड हो रहा होता है। अब जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं ये बटन आपस में शॉर्ट होता है और ये हमारा बल्ब जल जाता है। दरवाज़ा बंद करते हैं ये हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो ये हमारा बल्ब इस स्विच के सीरीज़ में लगा होता है। अगर ये हमारा स्विच काम करना छोड़ दे तो ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा, या हमारा बल्ब मुसलसल जलता रहेगा। तो इसका ये फंक्शन है, ये जो डोर स्विच है ये काम नहीं कर रहा होता।
नेक्स्ट पे ये हमारा थर्मोस्टेट का पॉइंट आ जाता है। फ्रिज में थर्मोस्टेट को चेक करने का तरीका ये होता है कि थर्मोस्टेट तेज़ कर दें तो आप देखें फ्रिज हमारी सप्लाई ठंडा ज़्यादा कर रही है, फ्रिज बिल्कुल थर्मोस्टेट ज़ीरो कर दें तो फ्रिज हमारी काम करना छोड़ देगी। बाज़ दफ़ा ये हमारा थर्मोस्टेट भी काम नहीं कर रहा होता और सप्लाई जो है ये यहाँ से आगे नहीं जा रही होती, तो हमें पता नहीं चलता कि ये जो हमारा पॉइंट है ये ख़राब है या हमारा कंप्रेसर ही ख़राब है। तो इसको भी हम चेक करें कि ये हमारा थर्मोस्टेट को ज़ीरो पे करके देख लें तो हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। इसको 7 पे ले जाएं क्योंकि ये आगे की तरफ ज़्यादा तेज़ होता है, पीछे की तरफ इसकी स्पीड कम होती है। ये 0 to 7 पे होते हैं। 0 पे इसकी जैसे 7 से नीचे नीचे आएँ तो स्पीड कम होती जाएगी, 7 से ऊपर जाएँ तो स्पीड तेज़ होती जाएगी। थर्मोस्टेट के बाद ये हमारी एक ओवरलोड प्रोटेक्शन आ जाती है। ये भी हमारे सीरीज़ में लगी होती है कंप्रेसर के, ताकि अगर हमारा ज़्यादा फ्रिज के ऊपर लोड वगैरह डल जाए तो इसने भी कंप्रेसर को ऑफ़ करवा देना होता है। तो इसलिए अपना चीज़ें भी फ्रिज में उतनी रखनी चाहिए जिससे आपका फ्रिज अच्छी से काम करता रहे, या फ्रिज को ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। बाहर लोग घरों में इतना इतना सामान उसमें रख देते हैं, जैसे फ्रिज ना हो गई, उन्होंने कोई बर्फ़ खाना, कोई उन्होंने कूलिंग प्लांट ही पूरा ख़रीद लिया हो। तो ये ओवरलोड भी उस वजह से, जब लोड आपका ऊपर ज़्यादा हो जाता है या हमारे पीछे से वोल्टेज कम आ रहे होते हैं तो करंट ज़्यादा होने से ये ओपन हो जाती है। उसके बाद ये हमारी आ जाती है जो हमारी कंप्रेसर के साथ रिले लगी होती है 3 पिन। ये रिले का एक बड़ा ख़ास काम होता है। ये पीटीसी रिले कहलाती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब हमारा कंप्रेसर किसी भी वजह से हीट अप हो रहा होता है, उसको अंदर से जाम हो रहा होता है, कोई भी इश्यूज होते हैं, तो ये रिले टेम्परेचर लेके यहाँ से इसका पॉइंट ओपन कर देती है और कंप्रेसर में सप्लाई जाना बंद हो जाती है। ये एक टेम्परेचर टाइप रिले होती है जिसने हमारे कंप्रेसर को टेम्परेचर के साथ सप्लाई को फॉरवर्ड करना होता है और सप्लाई को रोकना होता है। आइए हम अब, ये हमारी कंप्रेसर की सेम वाइंडिंग उसी तरह की होती है जैसे पंखों में वाइंडिंग होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। इसमें भी ये कॉमन पॉइंट है हमारा, जो पिन हमारी 3 पिनें आपने कंप्रेसर बाहर देखी होनी है। लेफ़्ट साइड पे हमारी स्टार्टिंग होती है, राइट साइड पे हमारी रनिंग होती है। स्टार्टिंग हमारी ब्रेक वायर होती है, इसमें ज़्यादा हमारे रेजिस्टेंस होती है, और ये हमारे ज़्यादा, ये जो कॉमन से हमारी रनिंग वाली साइड की वाइंडिंग है ये हमारी मोटी तार की वाइंडिंग होती है और इसमें कम रेजिस्टेंस होती है। इसकी कॉइल्स भी कम बनती हैं बजाय के कॉमन और रनिंग के। अगर आप मीटर के साथ कंप्रेसर को चेक भी करना चाहे तो इसका C और S जो है वो ओहम पे रखें तो 3 ओहम बनेगा कंप्रेसर टू, इसकी रनिंग जो वाइंडिंग है वो 2 ओहम होगी, और जो इन दोनों के दरमियान में वाइंडिंग है वो 5 ओहम होगी। अगर आपने कभी टेस्ट लैम्प से भी चेक करना है तो आपने ये तीनों पॉइंटों को आपने चेक करना है, और आपके ये तीनों लैम्प से पॉइंट जल रहे हैं तो आपने भी इन तीनों पिनों को बॉडी के साथ, ये जो हमारी बॉडी है ये कंप्रेसर की, इसके साथ भी आपने चेक करना है। ये हमारी बॉडी होती है, ये भी हमारी ग्राउंड होती है। ये जो हमारी बॉडी है इसके साथ आपने ये तीनों पिनें चेक करनी है। अगर ये बॉडी के साथ बल्ब जल जाता है तो आपका कंप्रेसर ख़राब है, अगर नहीं जलता तो ठीक है। और ये तीनों पिनों पे भी हमारा बल्ब जल रहा है तो हमारे ये वाइंडिंग ठीक है। अब इस रिले का ये वाला जो होता है ना R पॉइंट, ये तो इन्होंने सीधे इसमें, जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई ऑन करते हैं, सप्लाई यहाँ से बल्ब में भी आ गई, थर्मोस्टेट में भी चली, यहाँ से ये हमारे रिले से गुज़र के कॉमन पॉइंट पे आ गई। अच्छा, अब हमारी ये जो रनिंग वाली है ये सप्लाई यहाँ पे आ गई। अब रिले ने थोड़ी देर के लिए हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे सप्लाई देनी है और उसके बाद ये पॉइंट हमारा टूट जाना है, जिससे हमारा ये फ्रिज का सर्किट स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमने करना क्या होता है,
हमने मीटर लेके अगर हमारी फ्रिज का बल्ब भी ऑन हो रहा है, आप अक्सर लोग देखते हैं वो कहते हैं जी बल्ब तो ऑन हो रहा है लेकिन फ्रिज नहीं चल रही, ठंडक नहीं कर रही। तो आपने सबसे पहले मीटर लेना है, उसकी एक नॉब को यहाँ पे न्यूट्रल पे लगा लेना है और उसकी दूसरी नॉब को यहाँ पे आपने लगा लेना है हमारे कॉमन पॉइंट पे कि यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहे हैं जो हमारे रिले की तार आ रही है। अगर हमारे कंप्रेसर पे 220 वोल्ट नहीं आ रहे या हमारी आपने कॉमन और रनिंग पे ये जो हमारी न्यूट्रल है यहाँ पे हमने तार लगा के देख ली है, यहाँ पे हमारे 220 वोल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये पीछे से कहीं से ये ओवरलोड से ओपन हुआ है सर्किट, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा हुआ है। या फिर आपका ये थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा, थर्मोस्टेट को भी आप काम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंटों से हमारी सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही तो ये हमारी रिले को भी हमने चेक करना है कि हमारी रिले सप्लाई रिले के ऊपर आ रही है लेकिन आगे कंप्रेसर फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो आपने रिले को भी चेंज करके देख लेना। ये रिले 150-200 रुपये की मार्केट से आम मिल जाती है। तो इसकी ऊपर आप पॉइंट भी बने होते हैं किस तरह से तारे लगनी हैं, वो आप इसको तारे लगा लें। और ये हमारे कंप्रेसर है, कंप्रेसर को आप डायरेक्ट भी चला के चेक कर सकते हैं। उसका ये तरीका है कि एक आपने कॉमन पे पॉइंट लगा लेना है, एक आपने फिर आर पे सप्लाई दे देनी है और इस पॉइंट को आपने हल्का सा कोई तार का जंपर लेके पेचकस से किसी भी चीज़ से हल्का सा शॉर्ट करना है तो आपका कंप्रेसर चल जाएगा। और अगर दोस्तों इसमें फ्रिज की वायरिंग में कोई भी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। और जो वीडियो भी आपको समझ नहीं आती वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरी सारी वीडियो को आप लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी वीडियो आपने बनवानी हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।